नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हम हैं पीएसएसएम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, हमारे जीवन की यात्रा में हमारे सोल प्लान के अकॉर्डिंग कई सारे चैलेंजेस आते हैं। जब हम ध्यान में आते हैं तब हमें समझ में आता है कि वो चैलेंज हमें कोई लेसन देने आया था। हमें अवेयरनेस ही नहीं होती ध्यान से पहले कि हम उस चैलेंज से वो लेसन ले सके। ध्यान में आने के बाद हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हम उस चैलेंज से सीख लेते हैं और फिर हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं। कुछ ऐसी ही स्टोरी है आज के हमारे गेस्ट की। इनका नाम है वैष्णवी जी, ये है आंध्र प्रदेश से। तो इनकी स्टोरी हम इनकी ही जुबानी जानते हैं। चलिए स्वागत करते हैं वैष्णवी जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। Thank you so much, Namrata. I'm so happy to be here, and I just want to say hi to all the PSSM Hindi viewers. मैम, आपकी कार्यक्रम से पहले हमने स्टोरी सुनी, लेकिन मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी वो स्टोरी आप बताएँ कि कैसे आपकी लाइफ में बचपन से ही काफ़ी सारे चैलेंजेस आए और फिर आप जो है ध्यान की ओर आगे बढ़े। तो शुरू से मैं चाहूँगी अपनी स्टोरी आप शेयर करें। या मैं वैष्णवी हूँ। आपने बोला या हम मैं आंध्र प्रदेश से आई, ताड़ीपत्री, एक नॉर्मल टाउन से। मेरी मेरी पापा और मम्मा वो हैदराबाद में रहते थे। मेरी जन्म हुआ के वो टाइम पे, फिर मेरी बर्थ के फ्यू महीने के बाद आफ्टर फ्यू मंथ्स मेरे पापा ने कैंसर से डायग्नोस हुआ। और मैं छोटी बच्ची हूँ, मेरी मम्मी को ज़्यादा दिक्कत होता है। मेरे पापा को सँभालना है और मुझे भी न्यूबॉर्न बेबी को ज़्यादा टाइम चाहिए। उसके पास वो मुझे मेरे लिए भी वो सोचा मेरे लिए वो कंफर्टेबल प्लेस नहीं है, क्योंकि एक बीमारी पर्सन है। इसीलिए हमने मेरी ग्रैंडमदर और मेरे मैटरनल अंकल मामा के पास भेजा और वहाँ ही मैंने बड़ा हुआ। और एट द एज ऑफ व्हेन आई एम 3.5 ईयर के समय मेरे पापा ने पास हुआ, क्योंकि उनकी एडवांस्ड स्टेज है, वो पास हुआ। और अभी मेरी मम्मी हमारे पास आया, ताड़ीपत्री आया। फिर उस समय बिकॉज़ मैंने 7 इयर्स के बाद उनकी लाइफ में आया। उनकी हस्बैंड से ज़्यादा कनेक्शन है, वो उसकी लाइफ प्लान है, वो उन्हें हमको छोड़ के गई। सो शी वेकेटेड हर बॉडी, सो शी कमिटेड सुसाइड बिकॉज़ शी कैन नॉट हैंडल इट। वो हैंडल नहीं कर पाए, इसीलिए हमको छोड़ के गया वो। उस समय से मैं मेरी मैटरनल अंकल के पास ही बड़ा हुआ, वहाँ ही मैं रहती हूँ और उनको मैं मम्मा-पापा बोलती हूँ। हाँ, मेरे मामा और अत्ता को मम्मा-पापा बोलती हूँ। ऐसे मेरी बचपन स्टार्ट हुआ। और क्या होता है, यहाँ मेरी मैटरनल अंकल ये घर में उनको पत्री सर की मुलाकात हुआ। वो उस समय से ही ध्यान करते हैं, क्योंकि पत्री सर की अगला दिन उसका ध्यान प्रचार अभी भी स्टार्ट हुआ। वहाँ कन्नूर में पिरामिड आया और ताड़ीपत्री वहाँ वो मूवमेंट अच्छी तरह से हुआ है उस समय पे। और मेरी मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर सब मेडिटेशन में है। वो वेरी सीरियसली है। उस समय से वो वेजिटेरियंस भी है। ऐसे ही हमारी फैमिली में मेडिटेशन स्टार्ट हुआ। फिर मैंने मेडिटेशन कभी भी नहीं किया, क्योंकि मैं करती हूँ क्योंकि मेरे मम्मा-पापा पूछते हैं, वो ये मोमेंट में है, कभी-कभी करती हूँ, फिर सीरियसली नहीं है, क्योंकि मुझे वो टाइम नहीं आया और वो इंटरेस्ट नहीं आया, पता नहीं। उनके पास है तो मैं करती हूँ। वो भी हमको ऐसे डीएमसी को लेके जाते हैं और पिरामिड वैली को लेके जाते हैं। हम जाते हैं, एन्जॉय करते हैं, बट सीरियसनेस नहीं। फिर मैं मेडिटेशन नहीं किया, फिर भी मैं मेडिटेशन की फैमिली में बेनिफिट्स क्या-क्या होते हैं, वो सब मुझे पता है। इफ पेरेंट्स आर मेडिटेटर्स, इफ योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर इज मेडिटेटर्स, लाइफ कैसे होता है मुझे पता है। इतना वो आपकी एक वर्ड की वैल्यू करते हैं, आपकी सोल प्लान को वैल्यू करते हैं, वो आपको एक इंडिविजुअल जैसा देखते हैं, आपको ज़्यादा फ्रीडम और डिसिप्लिन भी, ये कैसे बैलेंस करते हैं उसका वो ब्यूटीफुल आर्ट है। मेडिटेशन से वो सब हुआ।
एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू बी इन दैट एनवायरनमेंट। ऐसा ऐसा मेरी बचपन है। बट एक उस समय मुझे ज़्यादा चैलेंजेस है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने माय बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर पास्ड। कोई भी रिलेटिव्स हमारे घर के आए तो वो मेरे पेरेंट्स के सामने, मेरी मामा और अत्ता के सामने वो अच्छा होता है। वो बाहर गया तो वो हमारे पास आके मुझे पूछते हैं कि वो आपको अच्छे अच्छे देखते हैं, आपको डॉटर जैसे देखते हैं। वो क्या करते हैं, वो बात लेके आते हैं, आपकी फादर मदर पास हुआ, वो उनकी बेटी ने वो ऐसे। इट हर्ट्स मी, आई यूज्ड टू हेट मिंगलिंग विद पीपल। मुझे कोई रिलेटिव्स आए तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरी ब्रदर है, यंगर ब्रदर, उनका सरनेम मेरी सरनेम अलग है। स्कूल में भी वो पूछा तो मुझे ज़्यादा वो कैसे होता है कि अभी मेरे पेरेंट्स ये नहीं है वो है, इनको पता तो कैसे होगा, ये ज़्यादा टेंशन्स है। और इस सब में मुझे मेरी मदर पे ज़्यादा एंग्री होता है, क्योंकि वो सुसाइड किया मीन्स मुझे रिजेक्शन दिया। और ऐसे ऐसे बड़ा हुआ तो वो हार्ट से स्माइल नहीं आती है, सबसे नहीं मिल पा रही हूँ। मैं स्कूल में बच्चों को बुल्ली करती हूँ। ये ज़्यादा नॉट हैप्पी चाइल्डहुड दो, बिकॉज़ मे बी इफ आई मेडिटेशन किया तो अच्छा होती, फिर मेरी नहीं किया। ऐसा ही मेरी चाइल्डहुड। पढ़ाई में अच्छा है, फिर मेरी लाइफ में डायरेक्शन नहीं है। सिर्फ वो क्या बोला वो मैं पढ़ती हूँ, ऐसा हुआ मेरी बचपन। तो बचपन में आपने मेडिटेशन नहीं किया, जबकि आपकी फैमिली जो थी मेडिटेशन में थी, और जो भी आपके साथ हुआ, जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज आया, उसकी वजह से आपके अंदर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो जजमेंटल हो जाना, हुँ, या फिर अंदर ही अंदर किसी को बोल ना पाना, और सारे इमोशंस आपने दबा लिए थे। हुँ, तो फिर आपकी लाइफ में आगे, जैसे आप अभी रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, हुँ। ये आपने कब स्टार्ट किया? या मैंने मेडिटेशन 2018 में स्टार्ट किया, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद मुझे ज़्यादा टाइम है, मैं घर में हूँ और उस समय है, पता नहीं क्या हुआ अंदर, मुझे ये सब मीनिंगफुल लगता है। 2018 तक, उस एज तक मैं क्या सोचती हूँ, मेरे मम्मा-पापा को कोई काम नहीं है, ये क्यों करते हैं? हर एक संडे मेडिटेशन क्लासेस को क्यों जाते हैं? ऐसे मैं सोचती हूँ। पर फिर अभी क्या हुआ, मैं एवरीथिंग मीनिंगफुल जैसा लगता है, मैं भी वहाँ जाना शुरू किया और मेडिटेशन करना, क्योंकि मेरे पास टाइम है। ये सब स्टार्ट के इंटरेस्ट से, मेरी इंटरेस्ट से ये स्टार्ट हुआ। और क्या हुआ कि मैंने बीटेक कर दिया, बट मुझे पता नहीं अभी क्या करना है, ये सारा कन्फ्यूज़्ड है। डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। ये सब हो इनकी ये टाइम पे मुझे अभी उस समय पे क्या हुआ कि मेरे पापा ने क्यूएलयू गया, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी गया, वहाँ डॉक्टर न्यूटन सर, लक्ष्मी मैम के उसकी गाइडेंस गाइडेंस। में वो एससीटीपी करवा दिया और वो वापस आया। मैंने मेरे फादर को इतना चेंजेस देखा, ही बिकेम लव, ही इज़ ऑलरेडी लव, ही बिकेम लव। वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुआ, वो ज़्यादा वैल्यू करते हैं आपके वर्ड्स को, रिलेशनशिप। आई कुड सी ह्यूज डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस है। तब मैंने सोचा ओके नाउ आई वांट टू ट्राई व्हाट हैपेंड। मुझे मुझे इंटरेस्ट आया और मैं भी मुझे चांस आया नेक्स्ट फर्स्ट इंग्लिश बैच। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, वो फर्स्ट इंग्लिश बैच स्टार्ट हुआ और वो बैच में आपको ज़्यादा मेरी मेरी टीम मेरी सब फेलो बैचमेट्स वो सब है, वो मास्टर्स है अभी पीएसएसएम में। आपको शुभांगी, वशिष्ठ और ये प्रदीप, प्रबोध, एवरीबॉडी इज लाइक दीप्ति गारू, Linga Reddy, and many from them I have understood many things, and then especially in the guidance of Newton Sir Lakshmi ma'am, I was exposed to spirituality from the basics से exposure हुआ है। और ये सारा न्यू वर्ल्ड है मुझे। मैं मेडिटेशन को एंजॉय करना शुरू किया। मेडिटेशन में ज़्यादा पीस लगा उतने टिल दैट टाइम मेडिटेशन है तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्लोज योर आइज कितने कितने वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स आई यूज्ड टू वेट, बट नाउ आई स्टार्टेड एंजॉयिंग 1 hour 2 hours।
So that was my quality time. Meditation was, that's how it started. And then मुझे एक इंट्यूशन आया, क्यूएलयू में भी आया, दैट योगा शुरू करने का। मैंने न्यूटन सर से बोला, और न्यूटन सर बोले नाउ स्टार्ट डूइंग इट। सो व्हेन आई स्टार्ट की योगा स्टार्ट किया, मेरी लाइफ चेंज हो गया। नाउ मुझे डायरेक्शन मिला। मुझे अभी भी पता नहीं क्यों मैंने बीटेक किया, बट नाउ आई नो क्या पढ़ना, कैसे मैं लाइफ लीड करना। मेरी लाइफ को भी पर्पस है, ये सिर्फ श्री राम और श्री कृष्ण के लिए नहीं, हर एक आदमी को एक पर्पस होता है। मुझे भी एक पर्पस है, मेरी जन्म भी एक पर्पस है। ये सारा, मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स आर कमिंग टू ताड़ीपत्री, बीइंग इन द मेडिटेशन फैमिली, हैविंग सिचुएशंस लाइक दिस, वो ऑल बीच में मैंने बड़ा हुआ, ये सब मीनिंगफुल दिखना स्टार्ट हुआ। नो आई एम चेरिशिंग ऑल दोस, इतना एक्सपीरियंस है, ये सब मेरे लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, डिफिकल्टीज नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट लेसन्स है फॉर माई सोल ग्रोथ। दोज आर ऑल, ईच एक्सपीरियंस इतना इम्पॉर्टेंट है, they give me a most meaningful life now. It's like more quality life now. I have many things to take back when I leave this lifetime. I know. Now I feel like this is the most beautiful lifetime one can choose, and I'm so happy that I'm at least started meditating and everything makes sense. अब आप ध्यान से जुड़ गए, आपको पता लग गया कि आपका जो पर्पस है वो क्या है। बीटेक आपने छोड़ दिया, मतलब लाइक बीटेक कर लिया था बट उस लाइन को आपने कंटिन्यू नहीं करा। नहीं, मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ IBM में। मैंने क्योंकि मुझे अभी मल्टीटास्किंग इतना इजी है, क्योंकि मेडिटेशन में आने के बाद ये ज़्यादा मीनिंगफुल लगा ना मुझे। टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा आता है। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 6 years आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन IBM। मेरी जॉब पे इतना कंफर्टेबल है, नेचर सभी देता है, हमको सब देता है, हमको वो अंडरस्टैंड करके चेरिश करना आना है। मेडिटेशन के आने के बाद वो सब इतनी आसानी से हुआ। आई फाउंड मीनिंगफुल, वो भी मीनिंगफुल है वो जॉब। ये 2 बजे से स्टार्ट होता है, मॉर्निंग्स ऑफ योगा, आर्ट, ये सब मैं यूज करती हूँ। वो वेरी मीनिंगफुल एंड क्वालिटी लाइफ बिताती हूँ अभी। जी, तो यानी कि अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहे हो प्लस योगा भी कर रहे हो। योगा भी करती हूँ, आर्ट्स में भी हूँ। ओके, ध्यान आपने शुरू कर दिया, आपको योगा मिल गया, तो अभी जैसे आपने बोला कि आर्ट्स शुरू कर दिया, तो ये भी आपने ध्यान में आने के बाद ही शुरू किया? बिकॉज ध्यान के पहले माई सिस्टर इज इन टू आर्ट्स, माई आंट्स डॉटर, इवन माई ब्रदर ऑल्सो समटाइम्स, बट आई वॉज ऑलवेज, मुझे आर्ट्स को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डांस नहीं आता है, मुझे सिंगिंग भी नहीं आता है, मुझे कौन देखता है, मैं इम्प्रेसिव से नहीं करती हूँ, लाइक माई सिस्टर के जैसे मैं नहीं करती हूँ। ये सब कंपैरिजन ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने सीखा भी नहीं। फिर अभी क्या हुआ, मुझे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, वो सब डिफरेंट पर्सपेक्शन आया। नाउ मैं ऐसे देखती हूँ कि हर एक आर्ट आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं, सिर्फ आप एक्सप्रेस करने के लिए अपने आप की फीलिंग्स को और अपनी एनर्जी को एक फॉर्म देना है। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, ये लर्निंग के लिए एक तरीका है। और ये सोल ग्रोथ में इतना, क्योंकि हर एक आर्ट हम when इन द पहले दिन में हमको ज़्यादा अवेयरनेस होता है, अलर्टनेस होता है, हमको कॉन्शियसनेस विल बी अलर्ट इन दिस मोमेंट। हम पास में है तो फ्यूचर में है तो हैबिट जैसे नहीं होता है, हम वी हैव टू बी ऑन द एट दैट इन दैट मोमेंट, सो इट मेक्स मोर मीनिंगफुल। अभी आर्ट्स मुझे इतना पसंद है। मुझे डांस कभी भी नहीं, मेरी हस्बैंड अच्छा से डांस करता है, मुझे डांस नहीं आता है। I can't even move much, but now मैंने dance को from basics, I started learning Bharatanatyam, I gave one performance, then I understood art is not about just impress करना है, वो just you have to start। पत्री सर इतना बोलते हैं आर्ट के बारे में, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि वो कोई भी पत्री सर मुँह से आए तो मुझे ऐसे फील होता है ये वेरी मीनिंगफुल है। हम नहीं स्टार्ट किया तो उनकी शिष्य हमको क्या फ़ायदा है, हम नहीं स्टार्ट किया, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। और अभी इतना अच्छा लगता है, आई डिड इट। या तो आपने अभी पत्री सर का जैसे नाम लिया है, तो मैं कुछ उनके साथ के एक्सपीरियंसेस आपसे जानना चाहूँगी।
पत्री सर से मैं पत्री सर को फ्रॉम द वेरी बचपन से मैं देखती हूँ उनको। वो हमारे टाउन आता है, जाता है, पता पता है। फिर व्हेन आई एम अ किड मुझे डर लगता है सर को देख के। फिर व्हेन इन 2018 में मेडिटेशन करना शुरू किया। मैं पाइमा में हूँ क्योंकि मैंने डीएमसी आया फर्स्ट टाइम। व्हेन आई केम टू डीएमसी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने सोचा ओके एक दिन के लिए मैं आती हूँ। डीएमसी ध्यान महाचक्रम। ध्यान महाचक्र in 2019. I came to Dhyana Mahachakra in 2019 for one day. So it's on 22nd sorry 22nd मॉर्निंग में मेरी मम्मी पापा के साथ मैंने वन डे के लिए आया। वो 10 दिन के लिए आया। मैं वन डे के लिए आया और वहाँ मॉर्निंग मेडिटेशन शुरू हुआ। 5 to 8 मेडिटेशन। After 5 to 8 meditation, there will be a sub message. After listening to it, I have decided that I am going to stay for the 10 days. That was the best decision. वो इतना बेस्ट डिसीजन है क्योंकि मुझे पाइमा से मुलाकात हुआ। मुझे इतना ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप मिला। वो यहाँ ज़्यादा यूथ है, वो भी मेडिटेशन करते हैं। आई एम वेजिटेरियन बट स्टिल वो वेजिटेरियन है और वेजिटेरियनिज्म के लिए वर्क करते हैं। लोगों को मेडिटेशन और वेजिटेरियनिज्म का इम्पोर्टेंस बोलते हैं। ऐसे ध्यान प्रचार इतना इतना इम्पोर्टेंट है मुझे पता है। पाइमा मीन्स? Paima means Paima stands for Pyramid Youth for Meditation and Ahimsa. ओके। I was in the very beginning of Paima, when Paima started. From there, I'm there from 2018 से मुलाकात हुआ। हमें हमें इतना प्रोग्राम्स किया पाइमा में और स्टेज में। ये भी डिफरेंट एक्सपीरियंस है ग्रुप में कैसा वर्क करना। और हमारी हमारी वर्ड्स को, हमारी प्रेजेंस को, एग्जिस्टेंस को इतना इम्पोर्टेंस है। हर एक एक्सपीरियंस और वेरी इम्पोर्टेंट। ये सब मुझे अंडरस्टैंडिंग में आया। आपकी ध्यान प्रचार की जर्नी जानेंगे, लेकिन अभी पत्री सर के एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे थे। पत्री सर से मैं पाइमा से ही फ्रॉम द पाइमा आई वाज इंट्रोड्यूस टू पत्री सर। पत्री सर को मैंने बोला मैं योगा करती हूँ। पत्री सर ने मुझे कभी भी मिला तो है ताड़पत्री में या ध्यान महाचक्र में या पिरामिड वैली में कभी भी मिला तो वो मुझे माइक देता है। वो बोलता है मेरी एक्सपीरियंस को बोलने के लिए। और अंत में वो मुझे योगा करने की बोलते हैं। उससे वो पूछता है कि एक पोज, हम एक योगा पोज किया तो वो करते हैं अभी एक पोज और एक पोज। ही एंजॉय। वो इतना इम्पोर्टेंस देता है हर एक के लिए। वो भी मेरे लिए एक लेसन है। और पत्री सर और वंडरफुल एक्सपीरियंस है। मेरे हस्बैंड को जूम मीटिंग में देखा और मुझे पता है ये बिकॉज आई वर्क ऑन इंट्यूशंस। अभी मैं इंट्यूशंस को ज़्यादा बिलीव करती हूँ rather than माई माइंड। मैं कुछ ज़्यादा सोच नहीं करती हूँ। मुझे पता है यही है करेक्ट। मेरे हस्बैंड को मैंने देखा, निखिल को देखा ऑन द जूम मीटिंग व्हेन ही वाज स्पीकिंग। मुझे ऐसा इंट्यूशन आया ही इज द पर्सन। पता नहीं कैसे। मैं वो ज़्यादा सोच भी नहीं करना है क्योंकि वो मैं सोच कर रही थी तो वो मैं माइंड से नहीं एक्सप्लेन कर सकता है। इसीलिए मैंने सोचा ओके नाउ लेट्स मीट हिम। ऐसे हुआ और हमारी मैरिज भी फिक्स हुआ जस्ट इन 2 months। हमने वो भी मेडिटेशन फैमिली है। वो 12 ईयर से मेडिटेशन करते हैं। दे हैव पिरामिड सेंटर टू। वो भी इन द मेडिटेशन है। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, निखिल, ये सब। हमने सर को इनवाइट करने के लिए गया पीएमसी ऑफिस को। वहाँ भी हम गया तो पत्री सर उनके बारे में देखा भी नहीं। वो सिर्फ मेरी आंखों में देख के आपको 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 उन निखिल अच्छा लगा ऐसे वो पूछा। मैंने बोला yeah, I like him, I love him. He said okay, I'm coming to the marriage. He is giving such an importance to a woman because he believes in it. Marriage is all about deciding that one thing. ऐसे इनसे आप जर्नी स्टार्ट हुआ तो अच्छा होता है। तो he said yeah, perfect, now I'm coming to the marriage. I say it was very close to us. और पत्री सर को मुझे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से भी इतना अच्छा फ्रेंडशिप है। दे आर इनटू दिस कंप्लीटली। इवन माय इन लॉस एंड देन ही केम टू। वो हमारी मैरिज कोरोना के टाइम में हुआ और पत्री सर नहीं आ सकते हैं ना कोरोना के समय। इसीलिए
एक दिन हमारे मैरिज के 1 मंथ के बाद उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को एक मीटिंग में देखा। इतना रिमेम्बर करते हैं पत्री सर, उनका देख के मैंने बोला ना उनके आपकी बेटा की मैरिज में आती हूँ, मैं नहीं आया, मैं अभी आती हूँ आपके घर को। ऐसे बोल के सर हमारे घर आके सारा है तो सारा मेडिटेटर्स भी आता है। इतना ब्यूटीफुल डे फॉर अस आफ्टर मैरिज एंड देन कितने बार हम बाद में भी सर इन हिज लास्ट डेज सर वाज इन मोस्टली इन Bengaluru. We are in Bengaluru, so we used to go to Pyramid Valley regularly. सर से मीट करती हूँ, सर के साथ हम मेडिटेट करती हूँ। एवरी टाइम सर हमको देखते हैं तो वो मैसेज देने हमको पता है हम उसके सामने मैसेज देने की कुछ नहीं होते, फिर भी सर इतना इम्पोर्टेंस देता है। आई ऑलवेज फील स्पेशल अबाउट सर, स्पेशल अराउंड सर। सर मेड अस फील स्पेशल। इतना ब्यूटीफुल है, आई कुडंट इवन एक्सप्लेन। हमने इतना लव रिसीव हुआ सर से। वाह! बहुत अच्छा जर्नी रही आपकी। आगे मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2018 के बाद हम्म। आपने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया? या मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि पता नहीं मुझे एक बुक इतना चेंज आता है, दिलाता है हमको, पता नहीं। सो मैंने क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में न्यूटन सर ने बोला उनकी जर्नी में जोनाथन लिविंगस्टन सीगल बुक पढ़ने के बाद उसका स्पिरिचुअल अर्ज टू नो मोर अबाउट स्पिरिचुअल साइंस वो स्टार्ट हुआ। मैंने सुना, सो मैंने डिसाइड हुआ और मैं ये 7 स्पिरिचुअल लॉस ऑफ सक्सेस बुक से स्टार्ट हुआ मेरी जर्नी। मैं दीपक चोपड़ा का वो बुक मेरी लाइफ में इतना चेंजेस दिलाए। ये 7 लॉस आर लाइक पार्ट ऑफ माय नाउ, इट्स पार्ट ऑफ मी। एंड देन मैं आई हैव रेड मेनी बुक्स, सर बुक्स। मैंने तुलसी दलम, वाक क्षेत्रम, आई हैव स्टार्टेड लिसन, मैंने सर सारा ऑडियोज को लिसन करना स्टार्ट किया। और इवन न्यूटन सर का बुक्स कॉन्शियसनेस हील्स, एटर्नल विजडम, और इन तेलुगु में एक होता है दिव्य जीवन बांधव्यालु। इट सेज मोर अबाउट रिलेशनशिप्स, बाई विच हम रिलेशनशिप्स को क्यों चूज करता है, रिलेशनशिप्स में हम कैसे बढ़ सकती हूँ, वो हमारे लिए ऑब्स्टिकल्स में, ये सब बुक रीडिंग में। और आई रेड दिस ब्यूटीफुल बुक कॉल्ड लिटिल सोल अंडर सन। इट अगेन वो बुक भी हमको एक्सप्लेन करता है क्यों हम ऐसे क्यों आया अर्थ को, वेरियस लेसन्स हमें कैसे हर एक पर्सन से हम चुनते हैं। ये सब में मुझे ज़्यादा बुक्स आर समथिंग दैट मेक्स मोर मीनिंगफुल। तो यहाँ पे क्या आपको ये रियलाइज़ हुआ कि जो आपके अंदर गुस्सा था अपनी मदर को लेके, वो यहाँ पे आके रिलीज़ हुआ या नहीं? हाँ, एससीटीपी में मैंने वो रिकॉग्नाइज किया। मुझे पता भी नहीं वो ब्लॉक है, उनके बारे में मैं इतना गुस्सा हूँ, मैं उससे हेट करता हूँ। हेट लिटरली इट्स ए काइंड ऑफ, इट्स इम्पॉसिबल राइट, हाउ कैन यू हेट योर बायोलॉजिकल मदर, उनको ये जन्म दिया, फिर मुझे ऐसे बेबी, क्योंकि वेरी यंग एज में वो सुइसाइड करके मैंने छोड़ गया, इसीलिए मेरे लिए वो ज़्यादा वुंड है। उन मुझे ऐसे लगता है। फिर मैंने अंडरस्टैंड हुआ कि दैट उनका प्लान है, वो ऐसा ही होना है। हमें ये ऐसे किया तो मेरे लिए भी, मेरी ग्रोथ के लिए भी दिस इज एन obstacle. It won't, if I don't love the reason for my creation, bringing me here, my life is meaningless. मेरी अंडरस्टैंड हुआ और अभी उनके बारे में मुझे केवल ग्रैटिट्यूड है। ऐसा हुआ क्योंकि आई लव हर मोर। एज अ बेबी वी ऑल लव मदर, बट व्हेन शी लेफ्ट यू, यू लेफ्ट ऑफ विद दैट एज अ रिजेक्शन। आई फेल्ट इट एज अ रिजेक्शन जैसा मुझे दिखा है। फिर अभी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है। वैष्णवी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जान के कि कैसे आप यूथ में ध्यान का प्रचार प्रसार कर रहे हो, यानी कि जितने ज़्यादा युवा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा जो हमारा आने वाली जो पीढ़ी है वो भी ध्यानी पीढ़ी कहलाएगी। तो वैष्णवी जी, जाने से पहले चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज ज़रूर दें। यस, सो आई एम सो ग्लैड, मैं इतनी ब्लेसिंग जैसे फील होती हूँ। आप ये सब सारा इंटरव्यू को आपने देखा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, आपका किसी भी काम में हो, आप
टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, ध्यान ऐड कीजिए आपकी लाइफ के लिए, वो इतना मीनिंगफुल होता है और आपने आपको और समाज को इतना बेस्ट दे सकते हैं। इसीलिए ध्यान आपकी लाइफ में पार्ट कीजिए और बी द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू सो मच वैष्णवी जी। थैंक यू। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में हमने बात की वैष्णवी जी से और हमने जाना उनकी जर्नी के बारे में कि कैसे ध्यान के आने के बाद उनके जीवन में जो चैलेंजेस थे उन्हें समझ में आया और उस अवेयरनेस के साथ उन्होंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और अपनी जर्नी में आगे बढ़ी। तो आप भी अपने जीवन में ध्यान अपनाएं और हर चैलेंज से लेसन लें और अपनी यात्रा में आगे बढ़े। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिएगा पीएमसी हिंदी चैनल के साथ। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पीएमसी ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।